सो वेलकम बैक इन्वेस्टर्स। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो है इराडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो हम लोगों को पता है कि लास्ट 5 डेज से इराडा का जो स्टॉक प्राइस है वो लोअर सर्किट लगाया जा रहा है। अब इसके पीछे का जो रीज़न है हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग चार्ट पे चलते हैं। देखिए, इराडा का ज़्यादा हिस्ट्री हम लोगों के पास नहीं है क्योंकि ये कंपनी ही न्यू है, जिस वजह से ज़्यादा हिस्ट्री हम लोगों के पास नहीं है। तो यहाँ पर जो हिस्ट्री है ये देख के लगता है कि देखिए, जब स्टॉक प्राइस यानी स्टॉक जब लिस्ट हुआ था तब ये पॉजिटिव सेंटिमेंट था, यानी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा डील और बहुत ज़्यादा विजन सामने आ रहा था, जिस वजह से रिटेल इन्वेस्टर बहुत तेज़ी से इस स्टॉक में बाइंग किया विदाउट नोइंग द वैल्यूएशन, जिस वजह से स्टॉक प्राइस यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। यानी आईपीओ तो 33 में लिस्ट हुआ था, उससे बाद लिस्टिंग गेन ही हुआ बहुत ज़्यादा 100% का। उसके बाद तो स्टॉक प्राइस यहाँ तक आ गया। तो अभी एक करेक्शन ले रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि कितने कहाँ तक ये करेक्शन लेगा। देखिए, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कंपनी के फंडामेंटल, लेकिन उससे पहले अगर टेक्निकल को हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए, मेरा जो आरएसआई है हमेशा 50-50 में सेट रहता है, एज यूजुअल आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर देखिए, आरएसआई जब भी 65 के आसपास आता है उसके बाद स्टॉक प्राइस एक मूव लेता है। ये एक ही हिस्ट्री है, इसके ऊपर हम लोग रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तो अब जो आरएसआई है वो 64 के आसपास ही है। तो हो सकता है कि यहाँ से ही स्टॉक खुद को संभालना स्टार्ट कर दे। होप, आई डोंट नो क्या होगा। शायद यहाँ से भी नीचे आए, क्योंकि ये जो वैल्यूएशन है ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये इसको जस्टिफाई करता ही नहीं है। मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँगा, आप बने रहिए। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा बहुत 7 डे मूविंग एवरेज अभी भी 21 डे मूविंग के ऊपर ही चल रहा है, ये डे के चार्ट में। लेकिन अगर हम लोग उसी को अगर हम लोग आवरली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, सुपर ट्रेंड नेगेटिव यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखा रहा है, और यहाँ पर सेलिंग का एक बहुत बड़ा प्रेशर है। गैप स्टार्ट अब दिख रहा है आपको। और जो 7 डे मूविंग एवरेज है वो 21 के ऊपर नीचे आ गया है, यानी सुपर ट्रेंड नेगेटिव दिखा चुका है। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आपको यहाँ पर सेलर बिल्कुल नहीं मिलेगा, यानी अगर स्टॉक क्रैश भी करता है तो आप स्टॉक बेच नहीं पाओगे, क्योंकि लोअर सर्किट लगे जा रहा है। अब क्यों लग रहा है और कहाँ तक लगेगा, तो चलिए उसके लिए फंडामेंटल को देखते हैं। लेकिन उससे पहले न्यूज़ को भी देख लेते हैं कि अभी मार्केट में क्या न्यूज़ चल रहा है इरेडा को लेकर के। देखिए, अभी आरबीआई ने इरेडा को क्लीन चिट दिया है कि वो गिफ्ट सिटी में अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हैज गॉट आरबीआई अप्रूवल टू सेट ए wholly owned subsidiary in the International Financial Service Center situated in Gift City in Gujarat. This information that company has received no objection letter dated February 8 यानी आज ही के दिन for the Reserve Bank of India, अच्छा, सब्सिडियरी इंटरनेशनल सर्विस, यानी इंटरनेशनल सर्विस के थ्रू, सॉरी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस में भी ये लोग अपना सब्सिडरी ओपन कर सकता है। और इसकी वजह से वो लोग बाहर के भी जितने भी ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं कंपनीज, उनको भी फिनांस करेंगे। यानी वो लोग अपने एक्सपोजर ग्लोबली फुटप्रिंट बढ़ाना चाहते हैं, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है इरेडा के लिए। यानी उनका बिजनेस सेगमेंट और भी बड़ा होने वाला है। लेकिन फिर भी स्टॉक प्राइस ऐसा करेक्शन ले रहा है, उसके पीछे की भी रीजन भी अलग है। आप इसको बिजनेस टुडे की वेबसाइट में आके पढ़ सकते हैं कि और भी क्या क्या बोला है, या फिर आप इरेडा की वेबसाइट में जाके भी इस चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन अगर हम फंडामेंटल की बात करें, फंडामेंटल में ठीक तरीके से देखिए कि स्टॉक प्राइस क्यों करेक्शन ले रहा है। अभी कंपनी का स्टॉक प्राइस देखिए 55, यानी अभी भी स्टॉक प्राइस लोअर सर्किट लगाने के बाद भी स्टॉक प्राइस है 55, यानी अभी भी स्टॉक भी बहुत ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में ज़्यादा है? इन लोगों के जो कंपटीटर है उनकी कंपैरिजन में। अगर हम लोग इन कंपटीटर की बात करें तो देखिए, इन लोगों का मेन कंपटीटर है ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी लिमिटेड। मैं दोनों को ही पकड़ के चलता हूँ। तो अगर हम लोग इनकी स्टॉक पी देखिए, एक का स्टॉक पी 7 है, दूसरा का 9 है, और इन लोगों का है 55। अब आपको पता चल ही रहा है कि इन लोगों का स्टॉक प्राइस क्यों करेक्शन हो रहा है। अगर उसी के अंदर हम लोग आरओई और आरओसी की बात करें तो देखिए, अभी जो आरओई है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का वो है 15 का, लेकिन उनकी दोनों कंपनी का आरओई देखिए 20% से ज़्यादा है, फिर भी उन लोगों का पी इतना कम है। तो ये भी एक रीज़न है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक प्राइस करेक्शन होने का। अगर हम लोग उसी के साथ
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में चलते हैं और जाके हम लोग खुद से देखते हैं, तो देखिए इन लोगों का जो बिजनेस सेगमेंट है, ये लोग भी 25% जो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल होते हैं हमारे देश में, उनको फिनेंस करते हैं 25% को। तो ये भी एक बहुत अच्छा कंपटीटर हो जाता है इराडा का। तो जिस वजह से इन लोगों का भी स्टॉक प्राइस देखिए बहुत कम है, और इन लोगों का बुक वैल्यू भी अच्छा खासा है। इन लोगों का भी स्टॉक प्राइस लास्ट 1 ईयर में बहुत मूव किया है। अगर हम लोग लास्ट 1 ईयर में देखें, इन लोगों का भी स्टॉक प्राइस दुगना हो चुका है, लेकिन फिर भी इन लोगों का पी जस्टिफाई करता है इनकी आरओई और आरओसी को। वहीं पे अगर हम लोग आरईसी का भी बात करें, उनका भी आरओई देखिए 20% से ऊपर है, और वो लोग भी अच्छे खासे इसी जगह पे लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल, इंफ्रा लॉजिस्टिक। जिस वजह से इन लोगों का भी स्टॉक प्राइस लास्ट 1 ईयर में देखिए 1x 2x हो चुका है, 2x से ज़्यादा ही हो चुका है, लगभग 5x 4x हो चुका है। तो इन लोगों का जो कंपटीटर है, इनके पास भी जो आरओई आरओसी ये बहुत अच्छा खासा है, और इन लोगों का भी लोन बुक अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। और इरेडा का जो पी है वो इतना ज़्यादा हो चुका था, जिस वजह से भी स्टॉक प्राइस करेक्शन हो रहा है। देखिए, जब इरेडा ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था, तब से ही लेकर अब तक जो सेंटिमेंट था वो बहुत पॉजिटिव था, जिस वजह से ज़्यादातर इन्वेस्टर लोग बिना कुछ देखे, रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर घुसता चला गया, जिस वजह से इन लोगों का स्टॉक प्राइस इतना शॉर्ट अप हो गया इतनी शॉर्ट टाइम में। तो अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं, तो देखिए 18% से ज़्यादा है पब्लिक होल्डिंग इराडा में। वहीं पे अगर हम लोग पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में देखें, तो यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग देखिए कितना कम है। देखिए DII FII का होल्डिंग देखिए कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 12% से DII सीधा 17% के आसपास इन लोगों का होल्डिंग है DII FII का। और वहीं पे पब्लिक होल्डिंग 8%, कम हो रहा है पब्लिक होल्डिंग। तो जिस वजह से स्मार्ट मनी पंपिंग हो रहा है, तो इस कंपनी में उतना ज़्यादा लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आरईसी का भी देखिए, यहाँ पे भी अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिलता है, देखिए कितना ज़्यादा है। एफआईआई का होल्डिंग देखिए, डीआईआई का होल्डिंग देखिए, यहाँ पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मेरे लिए तो मैं कहूँगा कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मुझे अच्छा लगता है। अभी मैं ये इन्वेस्टिंग एडवाइस बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को देखना चाहते हो, तो इन लोगों का देखिए लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ देखिए, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ इराडा के साथ। तो इराडा के कंपेरिजन में ये लोग बहुत अच्छा खासा काम कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि हम लोग स्टॉक को बेचें या फिर होल्ड करें। देखिए 2030 तक आते आते हमारा 50% रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर लोन बुक और ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, ये हम लोग इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस ही है, सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, पूरी ओवरऑल वर्ल्ड का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो हमारे देश का भी सेम है। तो ऐसे में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत अच्छा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आएगा, और भी लोन बुक इंक्रीज होगा। इस चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अभी के टाइम पे ये स्टॉक प्राइस का स्लो डाउन होगा और ये करेक्शन भी होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं कह सकता हूँ कि अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा रुक जाइए, इसको और ज़्यादा करेक्शन होने दीजिए। आप एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, अगर आप करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप पहले से इन्वेस्टेड है, तो अगर आप ट्रेडर हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप अगर इन्वेस्टर है तो आप इसको, मैं कहूँगा कि होल्ड करना सही होगा। क्योंकि मेरे पास भी ये स्टॉक है और बहुत ओवर वैल्यूड में ही है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है। आई एम वेरी श्योर कि आपके पास भी बहुत स्मॉल अमाउंट में ही होगा, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा था। तो मैं कहूँगा कि आप होल्ड करके चलिए, जब स्टॉक प्राइस नीचे आए तो एवरेज आउट करने का मौका मिलेगा, तब हम लोग एवरेज आउट कर लेंगे। क्योंकि ओवरऑल थीम पॉजिटिव है, तो ये स्टॉक भी ऊपर ही जाएगा। तो एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अस फॉर सच मोर दैट काइंड ऑफ कंटेंट, और जय हिंद, थैंक यू।